पैरेलल यूनिवर्स का प्रूफ। साल 1954 डॉक्टर इलॉन मैकबेजोस, जो एक जाने माने फिजिसिस्ट थे, एक टॉप सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट लुकिंग ग्लास। इसका मकसद था एक ऐसी डिवाइस बनाना जो हमें पैरेलल यूनिवर्स की झलक दिखा सके। यह डिवाइस एक विशाल सर्कुलर मिरर था जो किसी अनजाने धातु से बना था। जब इसे एक्टिवेट किया गया तो इसने कमरे का प्रतिबिंब नहीं दिखाया, बल्कि कमरे का एक अलग वर्जन। शुरुआत में सब सामान्य था। पहले इसमें सिर्फ छोटी मोटी गड़बड़ियां दिखी। एक कुर्सी अपनी जगह से थोड़ी हट गई थी, घड़ी उल्टी दिशा में चल रही थी, लेकिन फिर चीजें डरावनी होने लगी। एक दिन मिरर में डॉक्टर मैकबेजोस का ही रिफ्लेक्शन नजर आया, लेकिन वो घबराया हुआ था। उसकी आंखें डरी हुई थीं और उसने धीरे धीरे होंठ हिलाए। डोंट ट्रस्ट देम, उन पर भरोसा मत करना। डॉक्टर मैकबेजोस बुरी तरह डर गए। डर के मारे उन्होंने प्रोजेक्ट लुकिंग ग्लास को तुरंत बंद कर दिया। उन्होंने अपनी सारी रिसर्च नोट्स डिस्ट्रॉय कर दी। लेकिन वो मिरर बहुत कीमती था, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता था। इसीलिए इसे एक गुप्त फैसिलिटी में लॉक कर दिया गया, जहां इसे फिर कभी एक्टिवेट नहीं किया गया। लेकिन फिर आया साल 2023। कुछ अर्बन एक्सप्लोरर्स इस फैसिलिटी में घुस गए। उन्होंने उस मिरर को सही सलामत पाया। जिज्ञासा में आकर उन्होंने इसे फिर से एक्टिवेट कर दिया। पहले तो मिरर में बस उनका रिफ्लेक्शन दिखा, लेकिन फिर तस्वीरें बदलने लगीं। उन्होंने खुद को एक ऐसी दुनिया में देखा जहां समाज पूरी तरह तबाह हो चुका था। आसमान खून जैसा लाल था और उनके डॉपलगैंगर्स, यानी उनके ही जैसे दिखने वाले लोग, उन्हें घूर रहे थे, बिल्कुल भावहीन और डरावनी आंखों से। लेकिन सबसे खौफनाक बात, मिरर टूटने से पहले उन्होंने एक आवाज सुनी, वी आर कमिंग। इस कैंटन फैसिलिटी के खंडहरों में अब सिर्फ उस अजीब मिरर के टुकड़े बचे थे। अर्बन एक्सप्लोरर्स बुरी तरह डरे हुए वहां से भाग निकले, लेकिन सोल्टर के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे महसूस हुआ जैसे किसी की नजरें उसकी पीठ पर गड़ी थीं, जैसे कुछ इस दुनिया में आ चुका था। उस रात सोल्टर ने अपने बैग से मिरर का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला, जो उसने चुपचाप अपने साथ ले लिया था। उसने उसे लाइट के नीचे रखा, लेकिन जैसे ही उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा, कुछ अजीब था। उसकी आंखें एक सेकंड के लिए रेड हो गईं। डर से उसने टुकड़ा नीचे गिरा दिया। क्या यह उसका वहम था? अगले दिन अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। उसके बाकी फ्रेंड्स, जैक, एमिली और टाइलर, एक एक करके गायब होने लगे। उनके परिवार ने कहा कि वे कभी इस दुनिया में थे ही नहीं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी वाइप आउट हो चुके थे, जैसे किसी ने उन्हें इस दुनिया से मिटा दिया हो। डर और कंफ्यूजन के साथ डॉक्टर सोल्टर डॉक्टर रिचर्ड हेंशॉ के पास गया, वह प्रोफेसर जो कभी प्रोजेक्ट लुकिंग ग्लास पर काम कर चुका था। जब सोल्टर ने उसे मिरर का टुकड़ा दिखाया तो प्रोफेसर का चेहरा पीला पड़ गया। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, प्रोफेसर ने कांपती आवाज में कहा। तुमने कुछ वापस ले लिया है। सोल्टर की धड़कन तेज हो गई। मतलब? प्रोफेसर ने धीरे से कहा। वो मिरर सिर्फ दूसरी दुनिया को दिखाता नहीं था, वो एक गेटवे था। तुमने जो देखा वो सिर्फ देख नहीं रहे थे, वो इस दुनिया में आने का रास्ता ढूंढ रहे थे। अचानक कमरे की लाइट फ्लिकर करने लगी। प्रोफेसर की रिफ्लेक्शन एक शीशे के कैबिनेट में दिख रही थी, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। सोल्टर ने डर से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसकी अपनी रिफ्लेक्शन ने उसे मिरर के अंदर खींच लिया। अंधेरा। अगली सुबह सोल्टर अपनी बेड पर उठा। मिरर शार्ड गायब था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर उसकी नजर फोन वॉलपेपर पर पड़ी। वो एक तस्वीर थी, उसी की तस्वीर, लेकिन वो एक तबाह हो चुकी दुनिया में खड़ा था। आसमान लाल था और सबसे डरावनी बात, नीचे 4 शब्द लिखे थे, आप सोल्टर नहीं हैं।